हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की बात यहाँ हम करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में टोटल 4 मार्क्स का आएगा। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा खाना है, उस खाने से हमारी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी बात करेंगे। ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आज इस क्लास के अंदर हम इसके पहले पार्ट की बात करेंगे, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिस भोजन के अंदर भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल ये उपलब्ध हों, लेकिन इनकी मात्रा कैसी हो? उचित मात्रा हो। ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाएगा। यदि इस भोजन के अंदर इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा उचित नहीं है, उचित मात्रा यदि नहीं है, तो ऐसे भोजन को क्या कहा जाएगा? असंतुलित भोजन कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक असंतुलित भोजन करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर कुपोषण के लक्षण दिखाई देंगे। तो भोजन हमारे शरीर में करता क्या है? हमारे शरीर में संतुलित आहार के कार्य। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। संतुलित आहार दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है, और यदि हम लगातार संतुलित भोजन करते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता सदा बनी रहती है, हमें थकान नहीं होती। इसलिए संतुलित भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। अब संतुलित भोजन में एक जो मुख्य भाग है वो है विटामिन। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर हमारे भोजन के अंदर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा हमें भोजन में नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म मात्रा के ऐसे पोषक तत्व हैं विटामिन जो कि हमारे भोजन में होने चाहिए। लेकिन यदि वो सूक्ष्म मात्रा भी नहीं होती है तो विटामिन कुपोषण हो जाता है, और जिससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ प्रमुख विटामिन की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले है विटामिन ए। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। यदि ये विटामिन ए हमारे भोजन के अंदर लंबे समय तक कम रहता है तो हमें रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। रतौंधी रोग कौन सा रोग है? जिसमें जब प्रकाश कम हो या रात हो तब उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। दूसरा जो विटामिन है वो विटामिन है B1। अब यहाँ हम सोचें भी विटामिन ए था, अब ये B1 कैसे हुआ? तो जो विटामिन बी है वो विटामिन बी एक समूह है। उसमें विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक के जो विटामिन को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है थायमीन, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में हृदय की धड़कन कमज़ोर हो जाती है, पेशियां और जो तंत्रिकाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और हृदय धड़कन कम हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B2, जो कि राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। इससे राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इसमें मेमोरी में कमी आती है, यानी याददाश्त नहीं रहती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और मुंह के किनारे और होठ फट जाते हैं। इसी प्रकार अगला विटामिन है विटामिन B3, नियासिन। इससे पैलेग्रा रोग हो जाता है, जिसके रोग का लक्षण है जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती हैं। अगला एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के क्या लक्षण है? मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसे कि कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार इनमें से यदि किसी भी विटामिन की कमी होती है तो ये निम्न रोग हो सकते हैं।
इन रोगों से बचने के लिए, विटामिन कुपोषण से बचने के लिए हमें विटामिन युक्त चीज़ों का, विटामिन युक्त भोजन को अपने डाइट के अंदर शामिल करने चाहिए, अपने आहार के अंदर शामिल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन कुपोषण। यदि हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा उचित नहीं होगी तो क्या होगा? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीओर रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। यदि इस प्रोटीन के साथ साथ पोषण के अंदर ऊर्जा की भी कमी रहे, यानी कार्बोहाइड्रेट की भी कमी रहे, तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मेरस्म रोग कहा जाता है। ये तो बात हुई प्रोटीन कुपोषण की। अब यदि डाइट के अंदर खनिज तत्वों की भी कमी हो, लगातार एक लंबे समय तक पर्याप्त विभिन्न खनिज लवण हमारे शरीर में नहीं जाए तो खनिज कुपोषण हो जाएगा। जैसे लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाएगा जिसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख खनिज तत्व, उनके स्रोत और कार्य, जैसे एक है सोडियम। सोडियम सामान्य नमक में होता है, मछली में, अंडे में, दूध, मांस के अंदर सोडियम पाया जाता है। ये मांसपेशी संकुचन का कार्य करता है, तंत्र की आवेग संचरण का करता है, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन का कार्य करता है। यही सब कार्य करता है पोटेशियम तत्व भी, जो कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है। अगला खनिज तत्व है कैल्शियम। दूध, अंडे, हरी सब्जियों में मिलता है। ये हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार फास्फोरस दूध, हरी सब्जियों, सूखे मेवे, बाजरा, रागी के अंदर मिलता है। ये भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार अगला और महत्वपूर्ण खनिज तत्व है लौह तत्व। ये यकृत, वृक्क, अंडे, हरी सब्जियों में मिलता है और ये शरीर में, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य करता है। यदि ये लौह तत्व उचित मात्रा में नहीं होगा तो एनीमिया की कमी हो जाएगी। और अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आयोडीन। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तियों वाली सब्जियों के अंदर ये मिलता है और इस तत्व से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन, जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया को बनाए रखता है। तो यदि थायरोक्सिन हार्मोन उचित मात्रा में नहीं होगा तो गलगंड नामक रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है खनिज कुपोषण का। हमने 10th क्लास के पाठ्यक्रम में से फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है संतुलित और असंतुलित भोजन, ये हमने इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया। थैंक यू।